એની પર આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે નઝારા ટેકનોલોજીસના મેનેજમેન્ટ છે કંપનીના જોइंट एमडी नीतीश जी जोड़ाई चुका है आगे बातचीत करने માટે शुक्रिया नीतीश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत में इन टर्म्स ऑफ Q4 की जो अपडेट्स हम लोग देख रहे हैं उसी से करना चाह रही थी, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज के साथ मैं बातचीत कर रही हूँ डिस्ट्रप्शंस थे और आपके जो अपडेट्स देखे तो वो सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट देखा गया है। क्या फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे उसी से शुरुआत करें। मुझे एक्चुअली सेगमेंटल डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले आपकी तरफ से एक ग्राउंड सिचुएशन किस तरीके से शेप अप हो रहा है, चूंकि हम लोगों ने आईपीओ के वक्त, लिस्टिंग के वक्त भी बात की थी, अब सिचुएशन क्या है उसी से शुरुआत करें। जरूर। गुड आफ्टरनून। तो अगर आप देखेंगे तो डिजिटल बिजनेसेस को ज्यादा इम्पैक्ट लॉकडाउन के वजह से हुआ नहीं है जो फिजिकल बिजनेसेस को हुआ है। एंड क्योंकि लोगों को ज्यादा टाइम अपने पास रहा है घर पे लॉकडाउन के टाइम पे, तो उनका ज्यादा मनोरंजन के लिए वो गेमिंग और ये सब चीजें यूज करें। और अगर आप देखेंगे हमारे जो रिजल्ट्स आए, अभी जो बिजनेस अपडेट आया, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, उसमें हमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है। पहले 6 मंथ से, फर्स्ट 6 मंथ में हमने 200 करोड़ का रेवेन्यू करा था। अगले 6 महीने में हम लोग ने 254 करोड़ का रेवेन्यू करा है और हमारे एबिटा मार्जिन भी ग्रो करे हैं इस पीरियड में। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, रिजल्ट्स के ऊपर तो हम लोग रिजल्ट्स के वक्त बातचीत करेंगे, लेकिन सेगमेंटली परफॉर्मेंस जिस तरीके से इंप्रूव हो रहा है उसके ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी। गेमिफाइड लर्निंग सेगमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 800% ग्रोथ रेवेन्यूज के फ्रंट पे। उसके अलावा बाकी सेगमेंट्स की बात करें, ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी नियरली डबल हो चुका है। कितना अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखने जाए पिछले 3 साल में जो हम लोगों ने देखा था, अब जो पेस से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, किस तरीके से शेप अप हो रहा है पूरा मोमेंटम, अगर आप मुझे कुछ डिटेल्स बता पाए, कितना इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है, कुछ डिटेल आप मुझे अगर दे पाए सेगमेंट वाइज भी, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम ऑल्सो, रियल मनी गेमिंग में भी किस तरीके से शेप अप हो रहा है रेवेन्यूज, थोड़ी डिटेल्स। हमारे जो ग्रोथ ड्राइवर्स, 3 ग्रोथ ड्राइवर्स है। एक है गेमिफाइड अर्ली लर्निंग, हमारा जो ऐप है किडोपिया, जो छोटे बच्चों के लिए है, उसमें हमें बहुत तेजी दिखी है। जैसे आपने बोला 800% ग्रोथ है प्रीवियस ईयर से। और ये जो ऐप हमारा है नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में बहुत सक्सेसफुल रहा है। बच्चों का मनोरंजन भी कर रहा है और पेरेंट्स को दिख रहा है कि बच्चों को वैल्यू एडिशन, बच्चों को कुछ सीखने में भी मिल रहा है। इस कारण से उसके सब्सक्रिप्शन, जो पेड सब्सक्राइबर्स काफी तेजी से बढ़े हैं। अभी हमारे ऑलमोस्ट मार्च एंड में 340,000 पेड सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ उसमें काफी अच्छा रहा है। सो दैट हैज बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू फोकस ऑन। तो दूसरा सेगमेंट हमारा जो ई स्पोर्ट सेगमेंट है, जिसमें लोग दूसरों को गेम कंपटीशन में करते हुए देखते हैं ऑनलाइन या रियल वर्ल्ड में, वो स्पेस काफी तेजी से बढ़ रही है। अभी भी इन्फेंसी में है। अगर आप देखिए जो कंपनी हमने खरीदी थी नॉर्डविन गेमिंग, 2018 में जब भी हमने खरीदी थी उसका लगभग 17 करोड़ का एनुअलाइज रेवेन्यू था। ये साल उसने ऑलमोस्ट 140 करोड़ तक का रेवेन्यू करा है। 3 साल में बहुत ग्रोथ हुई है और ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 100% रेवेन्यू ग्रोथ दिखने में आ रही है। हमारी दूसरी कंपनी है स्पोर्ट्स कीड़ा, जो एक कंटेंट डेस्टिनेशन है ई स्पोर्ट्स के अराउंड, उसमें भी काफी ग्रोथ दिखी है। अक्टूबर नवंबर में 60 मिलियन, मतलब 6 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स रीच करे उसने। तो दोनों सेगमेंट्स में हमने काफी ग्रोथ देखी है और ये ग्रोथ वी आर होपफुल विल कंटिन्यू इन द कमिंग ईयर एज वेल। जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, जिसमें हमारा वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप गेम है, दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम है क्रिकेट पर। 15-20 मिलियन यूजर्स इसको हर महीने खेलते हैं। इसमें हम लोग ने ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी है अभी, बिकॉज हमारा पूरा फोकस है इस प्रोडक्ट को एनहांस करने में। अभी हम इसमें कुछ मार्केटिंग स्पेंड नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें दिन के 100,000 डाउनलोड मिलते हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, बिकॉज इसका फैन बेस बहुत बड़ा होते जा रहा है। हमारा अभी फोकस है इसके प्रोडक्ट को थोड़ा एनहांस करने में, थोड़ा इन ऐप परचेज जो होता है उसको थोड़ा कन्वर्जन रेट्स को इम्प्रूव करने में। और हाल में हम लोग ने WCC3 रिलीज करा, जो इसका नया वर्जन था, और जो इन ऐप परचेज कन्वर्जन रेट है, जो पहले 0.02% रहता था, अभी 0.10 0.12% हो गया, 5-6 गुना से बढ़ा है। तो अगले कुछ महीने हम लोग इसको इम्प्रूव करते जाएंगे। उसके बाद इसके पीछे एक अच्छा खासा मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करेंगे और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए अगले साल। तो ये 3 सेगमेंट्स हमारे काफी अच्छे कर रहे हैं। हमारा टेलको सब्सक्रिप्शन बिजनेस
थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, -7% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। थोड़े चैलेंजेस उसमें थे हमें, स्पेशली इंडिया मार्केट सेगमेंट में। बट एक अच्छी खबर है कि हमारे इस सेगमेंट में हमने डिज्नी के साथ एक 100 कंट्रीज का टाई अप करा है, जिसमें हम लोग डिज्नी के गेम्स टेलकोस के वाया, मोबाइल ऑपरेटर्स के वाया 100 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका काम अभी जारी हाल ही में चालू हुआ है, और इससे हमें थोड़ी मोमेंटम आनी चाहिए। तो लास्ट सेगमेंट है रियल मनी गेमिंग का, जिसमें आप स्किल बेस्ड गेम्स खेलते हैं और रियल मनी डालते हैं, रियल मनी जीत सकते हैं। उसमें हमारी कंपनी का थोड़ा स्ट्रेटेजिकली कॉशियस अप्रोच इसलिए रहा है पिछले साल में, क्योंकि इसमें जो अपने रेगुलेशन है थोड़े अनक्लियर है, और रेगुलेशन अनक्लियर होने के वजह से हमने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच दिया है, ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड नहीं करा है। पिछले साल इस सेगमेंट में रेवेन्यूज हमारे गिरे, बट अभी स्टेबल है। अभी हम लोग ने इसको प्रॉफिटेबल कर दिया है, और अभी हम लोग प्रोडक्ट ड्रिवन ग्रोथ के पीछे जा रहे हैं, rather than spending a lot of money in burning in a segment where there is unclarity. Overall, we have seen 84% growth year on year. Our EBITDA margins are up by 470%. Our company continues to believe in driving profitable growth and not loss making or not burn based growth. And उसी तरह से हम ये साल भी काम करते रहेंगे। ओके, अग्रीड सर। अब चूंकि आप जो इंडस्ट्री में काम करते हो उसमें इतने ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो मैं एक कंपैरिजन जो गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में हम लोग देख रहे हैं साथ ही ग्लोबल लेवल पे करना चाह रही थी, क्योंकि पिछले 1 या 2 महीने में अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो ग्लोबली भी गेमिंग इंडस्ट्री ने शार्प टर्न अराउंड लिया है। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री कितना मैच्योर्ड स्टेज पे है, कुछ ये डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए, कितना मार्केट साइज है और किस तरीके से ये शेप अप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर ऑल्सो, अगर वो डिटेल्स आप मुझे दे पाए। आई अग्री, आपने जो बताया जिस तरीके से लीड आप ले रहे हैं, नए यहाँ से जो भी टाइप्स भी हो रहे हैं वो आगे जाके रिजल्ट्स के अंदर अफेक्ट होंगे, लेकिन एक इंडियन इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप हो रही है उसके ऊपर मैं आपके कमेंट चाह रही थी। सो इंडिया में तो अभी भी हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फेंसी में ही है। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो गेम के डाउनलोड होते मोबाइल फोन पे टॉप 1 या टॉप 2 में है, बट रेवेन्यू जनरेशन में आज के दिन हम लोग टॉप 10 में भी नहीं है। तो काफी कैचअप है जो अगले 2 3 4 साल में होना चाहिए। और मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि जो अपनी गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया की बनेगी 3 4 5 साल में, जो रेवेन्यूज बनाएगी बाकी सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंबाइन करके से भी ज्यादा रेवेन्यूज इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री से बनने वाले हैं। तो टेलविंड्स बहुत होने वाली है, मार्केट साइज अपॉर्चुनिटी बहुत है, कंज्यूमर्स ऑलरेडी डाउनलोड बहुत कर रहे हैं। खाली रेवेन्यू जनरेशन थोड़ा लैग कर रहा है, पर वो भी हमें दिख रहा है अभी हो रहा है, और ये बढ़ना चाहिए आते सालों में। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, रिसेंटली आपकी जो सब्सिडरी है उसको भी बोर्ड की तरफ से एक अप्रूवल मिला है फंड्स रेज करने के लिए, तकरीबन 18 करोड़ जितना है। किस तरीके से उसका यूसेज प्लान अप है, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए। तो ये हमारी हल्ला प्ले सब्सिडरी है जो फैंटेसी स्पोर्ट्स रियल मनी गेमिंग सेगमेंट में काम करती है। जैसे मैंने बोला, वो वाले सेगमेंट में हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट को एनहेंस करने में। और एक बार प्रोडक्ट अच्छा और भी अच्छा बन जाएगा तो हम उसमें मार्केटिंग में स्पेंड करेंगे, एक बार रेगुलेटरी क्लैरिटी थोड़ी बेटर हो जाए। तो ये जो थोड़े फंड्स हम लोग ने रेज करे ज्यादातर टीम बनाने के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए करे। एक बार ये हमारा 6 8 9 महीने में हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें अग्रेसिवली मार्केटिंग और यूजर एक्विजिशन करेंगे। उस टाइम शायद थोड़े और फंड्स भी रेज करें। ओके, सो नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स में ये एक्सपेक्ट करो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेजेक्ट्री वो थोड़ी बढ़ती हुई देखेंगे, उसके बाद थोड़े फंड्स जो है वो डाइवर्ट होंगे मार्केटिंग की तरफ। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस, क्योंकि पिछली बार हम लोग बातचीत कर रहे थे उसके बाद कुछ अपडेट्स में पढ़ भी रहे थे, आपने शेयर परचेज एग्रीमेंट भी साइन किया है संकल्प शर्मा एंड एब्सोल्यूट स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये एक्विजिशन के बाद किस तरीके से आप आगे इवेल्युएट कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई और चीज़ें पाइपलाइन में है जिसका अपडेट्स हम लोग आते हुए देख पाएंगे, कुछ डिटेल स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशन आप अगर मेरे साथ शेयर कर पाए। जरूर। सो ये जो जिसका आप जिक्र कर रही है, स्पोर्ट्स कीड़ा में हम लोग ने हमारा स्टेक थोड़ा बढ़ाया है। स्पोर्ट्स कीड़ा इज इंडिया नंबर 1 ई स्पोर्ट्स कंटेंट डेस्टिनेशन, और
क्योंकि वो कंपनी काफी अच्छी कर रही है। हमारी इच्छा है कि जैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग हमारा स्टेक उसमें बढ़ाते जाएंगे। उसी लिए हमने ये स्टेक परचेज करा है। बाकी नज़ारा इज अ कैश रिच कंपनी। आज के दिन भी हमारे पास ओवर 250 crores ऑफ कैश रिजर्व्स है। वी आर अ जीरो डेट कंपनी एंड हमारे की बिजनेसेस सारे प्रॉफिट जनरेटिंग, पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेटिंग है। तो जो हमारा कैश रिजर्व्स है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होएगा टू इन्वेस्ट एंड अक्वायर अदर गेमिंग businesses in areas we are interested in getting into। और हम उसे देखते रहेंगे, जब भी राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लोग जरूर उसमें मूव करेंगे। ओके, अग्रीड सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट डिटेल पैरामीटर्स मेरे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए भी नीतीश जी। अगली बार जब हम लोग रिजल्ट्स